बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। वो अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज करती। दौलत और हुस्न ने उसे बहुत मगरूर बना दिया था। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने शहजादी से शादी के ख्वाहिशमंद तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी अपने कनीज़ों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई और जिस भी उम्मीदवार के पास से गुजरती उसे बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो लंबे कद वाला था तो उसे देखकर उसने अपनी कनीज़ों से हंसते हुए कहा, अरे ये तो ऊंट है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर बोली, ये तो बिल्कुल कार्टून लग रहा है। एक शहजादा जो बहुत छोटे कद का था वो उसका भी मजाक उड़ाने लगी। एक शहजादा बहुत गोरा था, उसको शहजादी ने सफेद बिल्ली कहा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही। बादशाह ने जब ये देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया और फिर उसने बड़े दरबार में ये ऐलान किया कि अब शहजादी पसंद करे या ना करे, अब मैं इसकी शादी किसी फकीर से ही कराऊंगा। इस ऐलान के बाद सारे लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद एक फकीर आया जो गली कूचों में घूमकर गाने गा रहा था। बादशाह ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने एक खादिम को हुक्म दिया कि इस फकीर को अंदर ले आओ। वो खादिम फटे पुराने कपड़ों में फकीर को अंदर ले आया। फिर फकीर ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह कहने लगा, तुमने बहुत ही अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराता हूँ। शहजादी ये सुनकर बहुत रोई, लेकिन बादशाह ने उसकी एक भी ना सुनी। बादशाह ने अपनी बेटी को बुरा भला कहते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से ही कराऊंगा और अब मैं अपनी कसम पूरी करने जा रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी उसी फकीर से करा दी और उसे हुक्म दिया कि तुम अपने शोहर के साथ चली जाओ। शहजादी रोती हुई फकीर के साथ चल पड़ी। रास्ते में उसने एक बहुत बड़ी शिकारगाह देखी। वो शिकारगाह देखकर शहजादी हैरान रह गई और उसने फकीर से कहा, ये शिकारगाह किसकी है? फकीर कहने लगा, मैंने सुना है तुमने एक लंबे कद वाले शहजादे का मजाक उड़ाया था, ये उसी की शिकारगाह है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत में आ जाती। शहजादी कहने लगी, हाय ये मैंने क्या किया। फिर इसके बाद उन दोनों का गुजर एक खूबसूरत बाग से हुआ। बाग को देखकर शहजादी फिर फकीर से पूछने लगी, ये बाग किसका है? फकीर ने कहा, ये बाग भी उसी लंबे कद वाले का है। शहजादी अफसोस भरे लहजे में कहने लगी, हाय मैं कितनी बदनसीब हूँ। इसके बाद फिर वो एक अजीम शान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर कहने लगा, ये शहर भी उसी लंबे कद वाले शहजादे का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, काश मैं उससे शादी कर लेती। फिर शोहर ने गुस्सा होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों करती हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंच गए तो शहजादी ने पूछा, कैसी बदबूदार और छोटी झोंपड़ी है, ये किसकी है? उसने कहा, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हम जिंदगी गुजारेंगे। शहजादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने कहा, तुम्हें नौकरों की क्या जरूरत, तुम खुद करोगी ना हर काम। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर के बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बना लिया और खाकर सो गए। दूसरी सुबह फकीर ने शहजादी को जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा।
शहजादी तमाम दिन काम करती रही और जली कटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई और चारा नहीं था। इसी तरह उन्होंने कई दिन गुजार दिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ न था। एक दिन फकीर ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो सब खत्म हो गया है, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं तुम्हें कुछ ऊन ला कर देता हूँ, उसे तुम बुनना। फकीर ने सारा सामान लेकर दिया, मगर बड़ी कोशिश के बावजूद भी शहजादी नाकाम रही। तो फकीर ने कहा, तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई भी काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ले आता हूँ, तुम बाजार जाकर उसे बेच दिया करो। मगरूर शहजादी ने कहा, जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। जब वो शहजादी बाजार में बर्तन बेचने के लिए गई तो एक खूबसूरत लड़की को लोगों ने बाजार में बर्तन बेचता देखा तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ खरीद लिया। वो बर्तन बिकने के बाद फकीर ने उसे और बर्तन ला कर दिए। इसी दौरान एक बदमिजाज सिपाही वहां से गुजरा। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उसे लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इसी तरह रास्ते में मत बैठना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाक़या घर आकर अपने शोहर को सुनाया। फिर शोहर ने कहा, तुम बेइंतहा बेवकूफ़ हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहाँ से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं। खैर, मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है तुम्हारे लिए वहाँ कोई काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल के लिए रवाना हो गया। शाम को फकीर ने घर वापस आकर कहा कि शाही महल में तुम्हारे लिए बावर्चन की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने को खूब मिलेगा। और इस तरह एक मगरूर शहजादी एक मददगार बावर्चन बनकर रह गई। वो हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों का बचा हुआ खाना घर लेकर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आई हुई उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी होने वाली है। ये सुनकर वो शहजादी अपने तकब्बुर और अपनी बेवकूफ़ी पर खूब पछता रही थी। इसी दौरान कुछ कनीज़ें आई और उन्होंने उसे बहुत मज़ेदार खाने दिए जो उसने टोकरी में रख लिए और अपने घर चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर रही थी कि अचानक एक खूबसूरत लिबास में एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो वो वही लंबे कद वाला बादशाह निकला जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर अब उसका अपने ऊपर काबू ना रहा और घबराहट पे टोकरी उसके हाथ से गिर गई। ठोकरी से सारा खाना गिर कर बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगी। शहजादी का ये हाल हुआ कि किसी तरह जमीन फट जाए और वो उसके अंदर चली जाए। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागना चाहा कि बादशाह ने उसे लपक कर पकड़ लिया और नरमी से कहने लगा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही फकीर हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़ दिए थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था और अब तुम्हें एक अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। इसी वक्त कनीज़ें आई और उसे अपने साथ ले गई और शहजादी को दुल्हन का लिबास पहनाया। वो दोबारा हाल में आई तो देखा कि उसके वालिदैन और उसके तमाम दरबारी वहाँ पर मौजूद है। सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर और दूसरों से नफरत ख़त्म हो चुकी थी। अब शहजादी को एहसास हो गया कि इंसानों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए और फिर शहजादी अपने रियाया के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आने लगी।